राम से बड़ा राम का नाम। इस संसार के अंदर देखें तो हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि जो कार्य प्रभु श्री राम नहीं कर सकते वह कार्य प्रभु श्री राम जी के नाम से हो जाता है। यहां एक बार हनुमान जी का और राम जी का युद्ध हुआ। यह कथा सबको पता है, लेकिन क्यों हुआ और यहां चरितार्थ क्या करना चाहते हैं, यहां पर खाली एक ही बात समझने योग्य है कि राम से बड़ा राम का नाम है। एक समय हुआ ऐसा कि सुमेरु पर्वत के ऊपर एक सभा भरी है, संतों की सभा लगी है सुमेरु पर्वत पर। उस सभा में जाने के लिए सुकंत राजा भी निकले हैं, और सुकंत राजा जब निकले तो उन्हें रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने सुकंत से कहा कि हे सुकंत, कहाँ जा रहे हो? तो सुकंत ने कहा कि वहां संतों की सभा लगी है, मैं संतों के दर्शन करने जा रहा हूं। अनेकों संत आएंगे दूर दूर से, उन संतों के दर्शन करके जीवन धन्य हो जाएगा। तब नारद जी ने सुकंत से कहा कि जा तो रहे हो, अगर आपको मैं कुछ कहूं तो मानोगे? सुकंत ने कहा हाँ देवर्षि नारद जी, आप बताइए क्या करें, क्योंकि आप तो हमेशा सभी का कल्याण करते हो। इधर देवर्षि नारद ने कहा तो एक काम करना, उस सभा के अंदर सभी दूर दूर से संत पधारे होंगे, सबको प्रणाम करना, और वहां विश्वामित्र जी भी आए होंगे। बस आप उनको प्रणाम मत करना, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, इसलिए उनको प्रणाम मत करना। तब सुकंत ने कहा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि मैं कह रहा हूं ना, अब विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। सुकंत ने कहा नहीं करूंगा। सुकंत सभा के अंदर गया है और सभी संतों को प्रणाम किया है, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। अब यहां पर विश्वामित्र जी को लगा कि मेरा अपमान हुआ है, इसलिए इस राजन को तो उचित दंड मिलना ही चाहिए। इधर जब उचित दंड की बात आई है तो विश्वामित्र जी सीधे वहां सभा पूर्ण करके अयोध्या जी गए हैं, और अयोध्या में प्रभु श्री राम जी राजसभा में बैठे हैं। विश्वामित्र जी पधारे और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम, आज तुम्हारे गुरु का अपमान हुआ है। और जब ऐसा प्रभु श्री राम जी ने सुना कि मेरे गुरु का अपमान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव बताइए बताइए कि आपका अपमान किसने किया है, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान सुकंत राजा ने किया है। इधर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, भले ना सुकंत ने किया है, मैं सुकंत को मृत्यु दंड देता हूं। जब यहां भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा,
और वह समाचार सुकंत को जाके प्राप्त हुआ है। तब सुकंत व्याकुल हो गए कि ये तो मैं नारद जी की बातों में कहां घुस गया, यहां तो मृत्यु दंड की बात आ गई है और उसमें भी प्रभु श्री राम, और जो राम जी एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं वह कार्य सफल करते हैं, इसलिए मैं करूं तो करूं क्या। अब तो सुकंत राजा जहां उसे थोड़ी आस नजर पड़े वहां दौड़ रहा है कि कोई तो मुझे बचा ले। सब जगह जाए, देवों में चले गए, सबने मना कर दिया कि भाई हम आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि आप राम के द्रोही हो, राम के गुरु का अपमान किया है और जो प्रतिज्ञा राम ने की है उसके आगे कोई नहीं आ सकता। अब तो व्याकुल हाव भाव में सुकंत राजा दर दर भटक रहा है। जब थक गया उसी क्षण नारद जी उन्हें रास्ते में मिले हैं और नारद जी ने पूछा कि सुकंत ऐसा व्याकुल होकर के कहां जा रहे हो। तब सुकंत ने कहा कि देवर्षि नारद रहने दीजिए, आपके कहे अनुसार मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया और उन्हें वह बुरा लग गया, और बुरा लगने के बाद में उन्होंने राम से कह दिया, राम जी ने मुझे मारने का मृत्यु दंड दिया है और वह मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं मारूंगा। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। प्रभु श्री राम के सिवाय मुझे कौन रोक सकता है, मुझे मृत्यु को कौन बचा सकता है। अब मैंने सब जगह जाके देख लिया, कैलाश पर महादेव जी से भी जाके देख लिया, ब्रह्मा जी से भी कह के देख लिया, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। इधर जब देवर्षि नारद जी को लगा कि अब लीला का प्रारंभ हो रहा है, चलो इनको रास्ता बता देते हैं। तब नारद जी ने कहा कि इस दुविधा में मैंने ही तुम्हें डाला है, तो इससे निकलने का रास्ता भी मैं ही बताऊंगा। तुम एक काम करो कि क्या कि यहां से माता अंजना के पास में जाओ और उनसे जाके प्रार्थना करो, पर यह मत बताना पहले कि राम जी मुझे मारना चाहते हैं। यह अंजना जी को बताना मत, उनसे खाली जाके वचन ले लेना कि मेरे प्राणों की रक्षा आप कराओ। इधर सुकंत राजा अंजना माता के पास में पहुंचा है, और जब माता के यहां पहुंचा तो इधर माता ने कहा कि राजन आज इधर को क्यों आए हो, ऐसा क्या कारण है कि आप मेरे यहां आए हो। तब सुकंत राजा ने कहा कि माते मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, क्योंकि अब मैं जीवित रहने वाला नहीं। माता ने कहा कि क्यों, किससे डर है आपको, क्यों और कौन मारना चाहता है आप? क्या नहीं मां, जब तक आप मुझे मेरे प्राणों की रक्षा की वचन नहीं दोगे तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। इधर माता अंजना ने वचन दिया है कि मैं वचन देती हूं कि आपके प्राणों की रक्षा मैं करूंगी। तब सुकंत राजा ने कहा कि मां मुझे प्रभु श्री राम ने मारने की प्रतिज्ञा की है। हुआ ऐसे कि मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया था, इसलिए उन्हें बुरा लगा और उनके गुरु का अपमान समझ के उन्होंने मेरे को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब अंजना मां तो विचार में पड़ गई कि राम से कौन बचा सकता है, पर कोई बात नहीं, करते हैं कुछ।
क्योंकि माँ के पास में सारे रास्ते होते हैं बंधु। माँ अगर चाहे तो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। इधर माँ ने वचन दे दिया है। थोड़ी देर के बाद में हनुमान जी वहां आए हैं। जब हनुमान जी माता के पास में पहुंचे तो माता ने कहा कि हनुमान, आज मैंने सुकंत राजा को वचन दिया है, उनके प्राण बचाने हैं। हनुमान जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है मां, आपने वचन दिया है तो उसका पालन जरूर होगा। उनको कौन मारना चाहता है? कि नहीं। माता अंजना ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि पहले तू राम की सौगंध खा के कहे कि इस सुकंत राजा के प्राण तो बचाएगा। वहां हनुमान जी ने फिर प्रभु श्री राम जी की सौगंध खा के कहा है कि मैं मेरे प्रभु श्री सौगंध राम जी की खाता हूं, इस सुकंत के प्राण कोई भी लेना चाहता हो मैं उसकी रक्षा करूंगा। जब भगवान के चरणों की सौगंध खा ली है उस समय माता अंजना ने बताया है कि इसको मारने वाला कोई और नहीं, प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा की है कि सुकंत को आज मार देंगे। अब हनुमान जी विचार में पड़ गए कि मेरे प्रभु श्री राम जी इसको मारना चाहते हैं और मैंने उनके चरणों की सौगंध खा करके प्रतिज्ञा की है, मैं इसको बचाना चाहता हूं, पर क्या करें, माँ की आज्ञा है, प्रभु की सौगंध है, रक्षा तो करनी पड़ेगी। इधर जब रक्षा की बात आई तो सुकंत को ले जा करके अपनी गोद में बिठा लिया है और जब अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा के फिर राम नाम का जाप चालू किया है हनुमान जी ने। एक गोलाकार घेरा राम नाम का बन गया है। अब राम जी ढूंढते ढूंढते आए, उनको पता चला कि हनुमान जी की शरण में सुकंत बैठा है, अब उसको मारना है। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी इस पापी को निकालो, मुझे इसके प्राण हरने हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं इसकी रक्षा करने के लिए बैठा हूं, क्योंकि मैंने आपके चरणों की सौगंध खाई है, इसलिए मैं इसकी रक्षा करूंगा। यहां थोड़ी देर बातें चली लेकिन हनुमान जी नहीं माने। तब प्रभु श्री राम ने बाणों की बरसात कर दी है, लेकिन जिसके पास में श्री राम जी का नाम है उसके राम जी के बाण क्या बिगाड़ सकते हैं। राम जी का कोई बाण सुकंत को छू ना सके, क्योंकि राम नाम के अंदर इतनी ताकत है बंधु कि काल भी उससे डर जाता है। जब बहुत देर तक युद्ध चला, राम जी बाण छोड़े लेकिन एक भी बाण हनुमान जी को लगे नहीं। इधर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा है, वह सीधा हनुमान जी को लगाया है कि ये हनुमान रक्षा कर रहा है, पहले हनुमान जी को ही रोक दिया जाए। तो हनुमान जी की छाती में जब बाण लगा है उसी क्षण भगवान मूर्छित हो गए, स्वयं भगवान मूर्छित हो गए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम विराजते हैं। और जब हनुमान जी के शरीर से रुद्र की धारा बह रही है, खून की धारा बह रही है, पर हनुमान जी तो अपनी मस्ती में मग्न है। राम 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 का जाप चालू है। जब लक्ष्मण जी ने राम जी को व्याकुल देखा है कि मैंने बाण मारा है हनुमान को, राम जी को चोट लगी है, तो तब
लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? तब राम जी ने कहा कि लखन, हनुमान के हृदय में मैं विराजमान हूं, तो आपका जो बाण गया है वह मुझे ही लगा है। अब इसका कोई उपाय नहीं है, इससे किया क्या जाए? यह घनघोर युद्ध देख करके विश्वामित्र जी भी विचार में पड़ गए। उनका भी क्रोध जाता रहा, और जब क्रोध जाता रहा तब विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राघव, अब रहने दो, मैंने सुकंत को माफ कर दिया है। इधर भगवान जब राम जी के पास में गए, भगवान राम जी जब हनुमान जी के पास में गए तो हनुमान जी के मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं कि उनकी पीड़ा हर ली जाए, उनका संकट हर लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे हनुमान जी ने भगवान का हाथ लेकर के और सुकंत के मस्तक पर रख दिया है और कहा है कि प्रभु इसकी पीड़ा हर लीजिए, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है। अब आपका हाथ इसके मस्तक पर है, इसलिए आप अब इसको भी जीवन दान दीजिए। और वहां पर फिर प्रभु ने स्वयं की प्रतिज्ञा को छोड़ते हुए सुकंत को जीवन दान दिया है। इसलिए कहते हैं बंधु कि राम से बड़ा राम का नाम है। आप अपने जीवन के अंदर जितना नाम जप करोगे ना, उतना ही आपके संपर्क में आने वाले लोग बदलते जाएंगे।